भारत को यूं ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता। इसमें भारतीय संत परंपरा का विशेष योगदान है। यहाँ एक और ईसाई मिशनरी और मुस्लिम मौलाना धर्म प्रचार के नाम पर मतांतरण, शिक्षा के नाम पर शोषण और सेवा के नाम पर संस्कृति का विनाश किया। साथ ही प्रलोभन, डरा धमकाकर अनेक प्रकार से मतांतरण का कुचक्र चलाने का कार्य किया। इन्होंने भारत और उससे पहले यूरोप, उत्तरी अफ्रीका के समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का विनाश किया, जिनमें यूनानी, मिस्री, केल्टिक, गोथिक, वाइकिंग और रोमा सहित सैकड़ों सभ्यताएं हैं। इन सभी लोगों को क्रूरतम तरीके से खत्म करने का काम कर रहे थे, जो कि उनकी परंपरा है। जब मतांतरण और राज्य साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से जड़ें जमा चुके मुस्लिम आक्रांता भारतीय समाज को संस्कृतिच्युत और अस्मिताहीन करने पर आमादा था, तब जहां एक ओर भारतीय वीर मां भारती के लिए लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर संत कवियों ने भी पूरी शक्ति से इस आंधी का सामना किया तथा भारतीय आस्था को डिगने नहीं दिया और भारतीय संत जनमानस को उसकी मूल धार्मिकता, आध्यात्मिकता एवं सांस्कृतिकता से जोड़ने के साथ ही आडंबरों, असामाजिक उच्छृंखलताओं, छुआछूत, अंधविश्वास, मतांतरण के खिलाफ भी लोगों को जागरूक करने का भी प्रमुख कार्य किया। यही कारण है भारतीय इतिहास और राजनीति की पराजय संस्कृति या अस्मिता की पराजय नहीं बन सकी। इस सब का श्रेय हमारे भक्त कवियों और संत परंपरा को जाता है। इसी परंपरा के वाहक थे संत नारायण गुरु, जिन्होंने भारत में सामाजिक पुनर्जागरण के साथ साथ केरल में सामाजिक सुधार के लिए आध्यात्मिक नींव स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही समाज में जातिगत भेदभाव को दूर करने तथा आपसी संघर्ष के बिना सामाजिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने में अहम भूमिका निभाई। नारायण गुरु ने अपना सारा जीवन विचरण करते हुए एक सन्यासी के रूप में निर्वाह किया। अपनी यात्रा के दौरान नारायण गुरु 2 गुरुओं चेटम्बी स्वामी और थिक्कड़ अय्यावू के संपर्क में आए, जिन्होंने उन पर गहरी छाप छोड़ी। अपने गुरु से प्रेरित होकर नवमंजरी 9 छंदों की एक श्रृंखला लिखी। अपनी कविताओं को उन्होंने चेटम्बी स्वामी को अर्पित किया। अपने प्रवास के दौरान वह मारुथवामला स्थित पिल्लथदम गुफा पहुंचे, जहां उन्होंने एक आश्रम स्थापित कर ध्यान और योग का अभ्यास किया। नारायण गुरु ने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज को समानता का पाठ पढ़ाया, किंतु साथ ही साथ उन्होंने यह भी अनुभव किया कि धर्मांतरण करने के लिए असमानताओं का अनुचित लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए और इसलिए समाज में संघर्ष नहीं पैदा करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वर्ष 1923 में बहस करने और जीतने के लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए और ज्ञात करने के लिए के नारे के साथ एक अखिल क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया, जो भारत में इस तरह का पहला आयोजन था, जो कि यह मतांतरण का मुकाबला करने का प्रयास था। इसके साथ ही श्री नारायण गुरु ने अपने जीवन काल में कई सामाजिक कार्य किए, जिसमें जातिगत भेदभाव का विरोध, शराबबंदी, पशु बलि बंदी है। इसके साथ ही उन्होंने त्रिशूर, कन्नूर, अंचुथेंगू, थालासेरी, कोझिकोड और मैंगलोर जैसे अन्य स्थानों में कई मंदिरों का निर्माण करवाया। वर्ष 1904 में उन्होंने अपना केंद्र वर्कला के पास शिवगिरी में स्थानांतरित कर दिया, जहां उन्होंने समाज के निम्न वर्ग के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और जहां वह उनकी जाति पर विचार किए बिना उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान करते थे। वर्ष 1922 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने नारायण गुरुजी से मुलाकात करने के बाद कहा था कि मैंने विश्व के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया है, किंतु मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूं जो आध्यात्मिक रूप से श्री नारायण गुरु के कद से बड़ा हो। अंतिम समय में प्रेम और मानवता के प्रसार की लंबी यात्रा के बाद वह शारदा मठ लौट गए और यहीं पर उन्होंने 73 साल की उम्र में
20 सितंबर वर्ष 1928 को अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया।